इन अंधेरों से परे, इस शब ए गम से आगे, एक नई सुबह भी है शाम ए अलम से आगे। इशरत कादरी का ये शेर न केवल धैर्य रखने की शिक्षा देता है, अपितु हमें यह भी बताता है कि यदि आज गम की रात है, अंधेरे की रात है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं एक नई सुबह, एक खुशी का सवेरा भी हमारा इंतजार कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 बहुत कम वक्त आपके पास है, मुश्किल से 3 महीने का वक्त है। फरवरी जा चुका है, मार्च, अप्रैल और मई, बस इन 75 से 90 दिनों में आपको एक बेहतरीन ढंग से काम करना है। लगभग मान लेते हैं 80 दिन है आपके पास। इन 80 दिनों में आपका जो आपकी गति है, जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, फिर टॉप, तो टॉप गियर में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, टॉप गियर में। जबकि होता क्या है, शुरुआत में हम जोश से लग जाते हैं, धीरे 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 मनोबल डाउन हो जाता है। जबकि लास्ट समय में तो बहुत ज़्यादा उल्टी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बस होता इसका उल्टा है। अब बाजी वही जीतेगा जो इन लास्ट 80 दिन में, 90 दिन में अपने आप को टिकाए रखेगा, अपने आप को डट कर बहुत अच्छे ढंग से ज़्यादा रिवीजन करेगा, पाठ्यक्रम का दोहराव करेगा, वो जीतेगा। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, उसी के लिए ये वीडियो बनाया है आपके लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दुनिया भर के YouTube चैनल पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जो RPSC का पैटर्न बदला है उसको ध्यान में रखना। आपके 2 पेपर हैं, एक तो आपका पेपर फर्स्ट है और एक आपका पेपर सेकंड है, दोनों पेपर है। अच्छा, आपको पता है, आपने खूब सारी चीज़ें देखी होंगी, मूल किताब पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, देखी, लेकिन क्या आपने की पॉइंट को पकड़ा, मेन चीज़ को पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये बताओ मुझे आप। RPSC की जो अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें आपने पैटर्न का बदलाव देखा, लेकिन उसमें क्या देखा? उसमें आपने ये देखा कि पहले की परीक्षाओं में जो PYQ होते थे, विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न होते थे, उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी जो नई परीक्षाएं हो रही हैं, इनमें रिपीटेड क्वेश्चन कम हैं, नए क्वेश्चन ज़्यादा हैं। नए क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक है नए फैक्ट भी ज़्यादा हैं। फैक्ट ज़्यादा हैं तो जो गाइडेंस, मतलब जो गाइड या नोट्स पहले 90% कंटेंट देते थे, अब वो आ गए 70% पे आ गए। तो अब पहले आपको 90 में से मान लो कम याद हुआ तो चल जाएगा, अब ये ऑलरेडी कम हो चुका है। और पहले 3 या 4 साल में भर्ती आती थी, पदों की संख्या ज़्यादा होती थी, अब कंटिन्यू भर्ती आ रही है, पदों की संख्या कम होती है, और एक पैटर्न बदल गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, दोनों में पाठ्यक्रम को, कंप्लीट पाठ्यक्रम को कवर करना है। इस बात की गांठ बांध लो, नोट कर लो। कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, कोई भी पॉइंट ना छोड़ें, चाहे संक्षिप्त पढ़ें, लेकिन छोड़े नहीं। पेपर फर्स्ट में छोड़ देते हैं लोग, 40% का टारगेट लेके चल रहे हैं। अरे 40 का क्यों टारगेट ले रहे हो? लीड लो, इसमें लीड लेने की सोचो, अपने आप 40% तो अपने आप कवर होगा। तो बात इतनी सी है कि दोनों पेपर में अच्छे से करो। देखो, मैं अब कंटेंट में कमी नहीं है, आपको एक बात बताता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है इतिहास। अब इतिहास विषय जो पढ़ रहे हैं, उसके पास या तो नोट्स है, या उसके पास मान लेते हैं आर्य गाइड है, या उसके पास नाथ है, या उसके पास PSP है। ठीक है, मान लेते हैं ये 70% कंटेंट दे रही है, ये 75 और ये 80 मान लेते हैं। अब मान लो आप सबसे कम क्वेश्चन इसमें से आए, मान लेते हैं, आए नहीं है वो अलग बात, कम आए कोई बात नहीं, कट ऑफ में तो आ रहा है ये। क्या ये 70% जो कंटेंट है आप पचा रहे हो? क्या आपको याद है? इसमें से जो आएगा वो आप सही करेंगे, ये महत्वपूर्ण है।
बात को समझना। तो जो पढ़ दिया उस पर टिके रहो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, उसमें से आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसकी गांठ बांध लो, इस बात को पकड़ना चाहिए आपको। बाकी जो नया तथ्य आ रहा है, नया फैक्ट आ रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत डीपली आ रहा है या स्टेटमेंट कथनों में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से मनन करें, बार बार दोहराएं, याद करें, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव निकालें। ठीक है, कोई भी जो आप जैसे आर्य गाइड पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मौर्य काल पढ़ा तो मौर्य काल की ऑब्जेक्टिव निकालो, फिर उसको पढ़ो। अच्छा, दूसरी बात, आपने नोट्स पढ़ दी, गाइड पढ़ दी, अब उसमें जो टॉपिक याद नहीं हो रहा है उसको अलग पेज बना के छोटे छोटे उसके की पॉइंट, महत्वपूर्ण चीज़ें लिख लो और उसको बार बार रिवीजन करो, उसके चक्कर को छोड़ो। ऐसे जो जो टॉपिक हार्ड है उसको संक्षिप्त में नोट्स बना लो और उनको याद करो। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना। दोनों पेपर को साथ लेके चलना, पहली बात। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, दोनों को समान समय देना है, दोनों को बिल्कुल बराबर वेटेज। ऐसे नहीं कि पेपर फर्स्ट को छोड़ दिया, पेपर सेकंड में ज़्यादा ध्यान दिया, पेपर सेकंड को छोड़ दिया, पेपर फर्स्ट में ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। दोनों को समान रूप से साथ लेके चलना और दोनों के ही संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना, ये बात आप ध्यान रखना। बाकी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की, और बेस्ट रिवीजन, क्वालिटी वाला रिवीजन करें। ऐसे घास नहीं काटनी है, बस पढ़ दिया नहीं, टॉपिक को वहीं याद करो। 2 टॉपिक पढ़े तो दोनों टॉपिक याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। याद नहीं होता फिर कोई मतलब नहीं है, फिर क्या मतलब है? ऐसे तो खूब है सर, 12 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, क्या पढ़े? याद ही नहीं है तो क्या पढ़ा? याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद है आपकी बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मनोबल को हाई रखना है, बिल्कुल जोश हाई रहना चाहिए। एग्जाम तक सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप तो केवल पढ़ते रहो हाई, बिल्कुल जोश के साथ। ठीक है साथियों, जय हिंद।